साल था 1928। अमेरिका के शिकागो शहर की गलियों में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोला गया। इस दुकान का नाम था गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। यही कंपनी आने वाले समय में मोटोरोला के नाम से जानी जाएगी। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटा सा बिजनेस एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनेगा। इस कंपनी के पीछे थे दो भाई, पॉल गैल्विन और जोसेफ गैल्विन। इन दोनों भाइयों ने एक सपना देखा था, ऐसा सपना जिसमें वो लोगों को जोड़ना चाहते थे, आवाज़ों को सीमाओं से बाहर निकालना चाहते थे। उनका पहला आविष्कार था बैटरी से चलने वाला कार रेडियो, जिसे उन्होंने नाम दिया मोटोरोला। मोटर यानी गाड़ी और ओला यानी ध्वनि, साउंड। ये नाम लोगों को भा गया। मोटोरोला का पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब कार रेडियो आम जनता तक पहुंचा। धीरे धीरे पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और सरकारी एजेंसियों ने मोटोरोला के वॉकी टॉकी और रेडियो का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोटोरोला ने सैनिकों के लिए संचार उपकरण बनाए। ये उपकरण जीवन रक्षक बन गए। यहां से मोटोरोला एक भरोसेमंद नाम बन गया। साल था 1973। मोटोरोला के वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया। हाँ, यही मोटोरोला था जिसने मोबाइल युग की नींव रखी थी। उस समय का फोन मोटोरोला डायनाटैक 8000X बहुत भारी और बड़ा था, लेकिन उसने इतिहास रच दिया। मार्टिन कूपर ने पहली कॉल अपने प्रतिद्वंदी बेल लैब्स को करके की और कहा, मैं एक असली मोबाइल फोन से कॉल कर रहा हूं। उस दिन तकनीक की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। मोटोरोला ने साल 2004 में एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। मोटोरोला रेजर V3। पतला, स्टाइलिश और फोल्डेबल, उस समय का ये सबसे स्टाइलिश फोन था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबके हाथों में रेजर V3 दिखता था। ये मोटोरोला के लिए एक स्वर्णिम युग था। साल 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और स्मार्टफोन क्रांति की शुरुआत हुई। एंड्रॉयड भी तेजी से उभरा। मोटोरोला थोड़ी देर से इस दौड़ में कूदा। हालांकि उसने एंड्रॉयड आधारित फोन निकाले, लेकिन सैमसंग, HTC और अन्य कंपनियों से पीछे रह गया। साल 2012 में मोटोरोला के दो हिस्से कर दिए गए, मोटोरोला मोबिलिटी, मोबाइल डिवीजन जिसे गूगल ने खरीदा, और मोटोरोला सॉल्यूशंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डिवाइस, आज भी सक्रिय है। गूगल ने मोटोरोला को कुछ साल चलाया, फिर 2014 में इसे लेनोवो को बेच दिया। लेनोवो ने इसे फिर से जिंदा किया। मोटो G और मोटो E जैसी सीरीज ने लोगों का भरोसा फिर से जीता। मोटोरोला के फोन आज 80+ देशों में बिकते हैं। मोटोरोला की पेरेंट कंपनी अब लेनोवो है, जो कि चीन की टेक जायंट कंपनी है। मोटोरोला मोबिलिटी की नेट वर्थ लगभग 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास आंकी जाती है। मोटोरोला सॉल्यूशंस यानी पुराना हिस्सा अभी भी अमेरिका और कई देशों में पुलिस या सेना के रेडियो या कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाता है। मोटोरोला की कहानी उस इंसान की है जो सबसे पहले दौड़ा, सबसे पहले चोटी पर पहुंचा, लेकिन वक्त की तेज रफ्तार में थोड़ा पिछड़ गया। लेकिन उसका जज्बा आज भी जिंदा है। हर मोटो फोन एक वादा करता है, हमने दुनिया को बोलना सिखाया था, अब हम उसे फिर से जोड़ेंगे। साल 2007 आया और दुनिया में पहली बार एक ऐसा फोन आया जिसने तकनीक को नया चेहरा दिया, एप्पल आईफोन। मोटोरोला, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया था, वो अब एक कोने में खड़ा असहाय सा महसूस कर रहा था। रेजर V3 की कामयाबी मोटोरोला के लिए एक सपना थी, लेकिन स्मार्टफोन के दौर में ये सपना टूटने लगा। एप्पल, सैमसंग और HTC जैसी कंपनियां एंड्रॉयड और iOS जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भागने लगीं और मोटोरोला जैसे पुराने खिलाड़ी थकते जा रहे थे। लोग पूछने लगे, क्या मोटोरोला अब भी फोन बनाता है? इस एक सवाल ने मोटोरोला की आत्मा को चीर कर रख दिया। साल 2008 के बाद मोटोरोला की मोबाइल यूनिट को भारी घाटा होने लगा। मोटोरोला का हर स्मार्टफोन दूसरे ब्रांड से फीचर और डिजाइन में पीछे पड़ रहा था। नया तकनीक अपनाने में देरी ने मोटोरोला को बाजार में लगभग अजनबी बना दिया। साल 2011 में मोटोरोला के अंदर इतनी उथल-पुथल थी कि कंपनी को दो हिस्सों में बांटना पड़ा, मोटोरोला मोबिलिटी, मोबाइल फोन और टैबलेट डिवीजन जिसे गूगल ने खरीदा, और मोटोरोला सॉल्यूशंस, सरकारी और बिजनेस कम्युनिकेशन उपकरण। अब मोटोरोला मोबिलिटी की हालत बेहद कमजोर थी, उसे कोई सहारा चाहिए था। 15 अगस्त 2012
गूगल ने ऐलान किया कि वो मोटोरोला मोबिलिटी को $12.5 बिलियन में खरीद रहा है। दुनिया चौंक गई। सबने कहा, गूगल फोन बनाने वाली कंपनी क्यों खरीद रहा है? लेकिन गूगल की मंशा साफ थी, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट और तेजी से करना, मोटोरोला के पास मौजूद 17,000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पेटेंट्स को सुरक्षित करना, एक ऐसा हार्डवेयर पार्टनर बनाना जो एंड्रॉयड को एप्पल के आईफोन से टक्कर दे सके। गूगल के नेतृत्व में मोटोरोला ने वापसी की कोशिश की। मोटो एक्स, साल 2013। एक फोन जो यूजर को समझता था, आवाज से कंट्रोल होता था। हालांकि ये बहुत बड़ी सफलता नहीं बना, पर तकनीक की दृष्टि से ये बेहतरीन था। मोटो जी, असली क्रांति, 2013। मोटोरोला ने एक ऐसा फोन बनाया जो सस्ता भी था, स्मार्ट भी और तेज भी। मोटो जी ने भारत, ब्राजील, मेक्सिको और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में तहलका मचा दिया। इंडिया में फ्लिपकार्ट पर मोटो जी की पहली सेल कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लोग घंटों तक इंतजार करते थे, कब मोटो जी दोबारा स्टॉक में आएगा। मोटोरोला ने जब मोटो ई लॉन्च किया, तब उसने एक नया नारा दिया, मेड फॉर द नेक्स्ट बिलियन, यानी दुनिया के अगले 1 अरब लोगों के लिए स्मार्टफोन। भारत जैसे देश में जहां लोगों की आय सीमित थी, वहां मोटो ई ने स्मार्टफोन क्रांति ला दी। एक ऐसा फोन जो मजबूत था, सस्ता था और भरोसेमंद भी। लाखों बच्चों ने अपना पहला मोबाइल मोटो ई के साथ पाया। किसी ने अपना कॉलेज एडमिशन उसी से किया, किसी ने पहली बार वीडियो कॉल उसी से की, तो किसी ने अपने घर पर बैठे बैठे सरकारी फॉर्म भरे। मोटोरोला जानता था कि उसके पास एक नायाब विरासत है, रेजर नाम। साल 2019 में मोटोरोला ने दुनिया को चौंका दिया। रेजर फोल्ड, दुनिया का पहला क्लासिक स्टाइल वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन। जब लोग आईफोन और गैलेक्सी की तरफ भाग रहे थे, मोटोरोला ने पुरानी यादें ताज़ा की। एक फ़ोन जो बंद होता है, फिर खुलता है और फिर से लोगों के चेहरे पर नॉस्टैल्जिया ले आता है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए था जिनके लिए तकनीक सिर्फ फीचर नहीं, एक भावना थी। मोटोरोला का हर फ़ोन एक कहानी कहता है। हम तकनीक में तेज नहीं हैं, लेकिन इंसानों के दिलों में तेजी से जगह बनाते हैं। आज जब हर ब्रांड अपने फ़ोन में फालतू ऐप्स भरता है, मोटोरोला अब भी शुद्ध एंड्रॉयड देता है। आज जब कंपनियां सिर्फ दिखावे पर ध्यान देती हैं, मोटोरोला अब भी बैटरी, परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता को सबसे ऊपर रखता है। मोटोरोला के स्मार्टफोन आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल और कई ऑफलाइन स्टोर्स में मिलते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में इसकी टीम्स हैं। भारत में मोटोरोला के लिए खासकर कस्टमर्स का एक अलग लगाव है, क्योंकि ये वो ब्रांड है जिसने कम में सबसे ज्यादा दिया। दुनिया भर में मोटोरोला के ऑपरेशंस 80+ देशों में फैले हैं। अमेरिका, ब्राजील, यूके, मेक्सिको, इंडोनेशिया, अफ्रीका, जर्मनी और यूएई जैसे देशों में इसकी अच्छी पकड़ है। ब्राजील में तो मोटोरोला आज भी टॉप 3 स्मार्टफोन ब्रांड्स में है। आज भी जब लोग अपने पहले फ़ोन की बात करते हैं तो कहते हैं, मेरा पहला स्मार्टफोन मोटो जी था। मैंने पहली बार नेट चलाया मोटो ई पर। मेरी पहली कॉल रेजर पर हुई। मोटोरोला एक ब्रांड से ज्यादा एक एहसास है, जैसे बचपन की वो चीज़ जो अब नहीं मिलती, पर उसकी यादें हमेशा दिल में बस जाती हैं। मोटोरोला कभी सबसे तेज नहीं दौड़ा, लेकिन सबसे सच्चा रहा। उसने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन जिसने उसे अपनाया, उसने कभी छोड़ा नहीं। आज भी जब मोटोरोला नया फ़ोन लाता है, तो लोग कहते हैं, मोटो का कैमरा तो भरोसेमंद है। लोग कहते हैं, इसमें बेकार की चीज़ें नहीं होती हैं। लोग कहते हैं, ये फ़ोन लंबा चलता है। मोटोरोला हर उस इंसान के साथ है जो दिखावे से दूर सच्चाई के साथ जीना चाहता है। मोटोरोला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वो फिर से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। शांत पर मजबूत, धीमा पर सच्चा, ट्रेंड से नहीं, ट्रस्ट से चलता है।